गुड मॉर्निंग। जैसा आप लोग बता रहे थे हम मैथ्स के तहत, तो मैथ्स में अब करना क्या है कि मैथ्स में जो भी चैप्टर है उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हम बताएंगे। ठीक है, तो मैथ्स में बुक के तहत जितना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें आपको बताने वाले हैं एचपी, जिसको कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो जैसा बता चुके थे, प्रोग्रेशन 3 प्रकार का होता है: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है जिसमें 2 नंबर के बीच डिफरेंसेस इक्विवेलेंट होता है। जैसा हम बताया था आपको उसका फॉर्मूला कि एपी तभी प्रूव होता है जब उसका डिफरेंसेस जो होता है इक्विवेलेंट हो। उसका डिफरेंसेस जो क्या है इक्विवेलेंट हो। तो डिफरेंसेस निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। अगर ये इक्विवेलेंट है तो हर कंडीशन वो क्या कहलाएगा, जीपी कंडीशन में क्या होता है, जब T2 बाय T1 और T3/T2 जब इक्विवेलेंट होता है तो क्या कहलाता है, एपी के तहत क्वेश्चन जो रहेगा 1 3 5 7 9 इस टर्म क्वेश्चन रहेगा, और इसके तहत क्वेश्चन रहेगा 1 2 4 8 16 32 64। तो ये टर्म रहेगा। गुड, ये कंडीशन हुआ एपी और ये जीपी करेंगे। अब हमको पढ़ना है एचपी। एचपी होता क्या है, तो जैसा बोला है, इन द रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म, इन द रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म। डेफिनेशन बोला है, इन द रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन आर इन एपी देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी एचपी। एचपी कहने मतलब है, जब आप एचपी सॉल्व करेंगे, जब आप एचपी सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में, जब आप एचपी सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, एपी क्या बनाना पड़ेगा, और उसी कंडीशन में जो भी आंसर आएगा उसको हम अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे सर? तो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिफिनेशन याद रखिएगा सर, फिर से डिफिनेशन बोलते रहे हैं। If the reciprocals of each terms of the progression are in AP, then the sequence is said to be HP. तो जैसे मेरा एग्जांपल दिया है, ABC will be the HP 1/1/B 1/C। यहाँ देखना सर, ये ABC AP हो गया, ABC दिया HP, क्या दिया सर? अब इसको हम AP में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या, A को क्या करते 1/A, अगर ये 2 होता तो 1/2, 3 होता तो 1/3, तो 1/A 1/B 1/C आर इन एपी। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस टर्म रहेगा, तो इसको अपोजिट करके क्या होगा, ए बी सी। ए बी यहाँ बोला है सर, द एन टर्म्स एच पी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एपी। करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 1 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 10 टर्म, 10 टर्म, 10 टर्म। तो उस कंडीशन करना क्या है, उस कंडीशन में ये करना है कि जैसे 1 है तो ये निकालना है हमको एचपी। क्या निकालना है? तो अब करना क्या है, ये 1 1 ही रहेगा, लेकिन 1/3 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/1 डॉट डॉट कितना टर्म हो गया, 10 टर्म। कितना टर्म हो गया? अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ना, उसको हम उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? जैसे हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताते हैं आपको हम, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन बताते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। मान लीजिए रहेगा हमारा क्वेश्चंस, क्वेश्चन है 1/10, 1/8, 1/6, 1/6, 1/4, 1 डॉट डॉट माइनस 1/24, 1 हमको निकालना है n का मान। क्या निकालना है? तो पहले इसको उल्टा कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, ये 4 डॉट डॉट हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा -24 माइनस। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, टी एन का फॉर्मूला हम पता है, a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ टी एन कितना हो गया -24, कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो गया 10, नंबर ऑफ टर्म तो दिया नहीं है -1, और डी का मान हो गया -2, कितना हो गया सर T2 माइनस। अब करना क्या है, यहां लिखेंगे -24, ये इक्वल, ये माइनस हो जाएगा सर, यहां लिखेंगे, ध्यान से यहां लिखेंगे -24, ये +10 है तो इधर क्या हो गया माइनस में 10 इक्वल टू 2n प्लस में 2, क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस, अब ये हो जाएगा माइनस में 34, माइनस में 34, माइनस में 34, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2n प्लस में 2, प्लस में 2, प्लस में 2, ए का मान 10 है, ठीक है, n-1 26, एक मिनट के, यहाँ पे 24 नहीं है क्वेश्चन में 26 दिया, गलती से लिख दिया हमें, यहाँ क्वेश्चन क्या -26, क्या सर, यहाँ लिखा हुआ है तो मिटाना यहाँ पड़ेगा, यहाँ मिटाना पड़ेगा, क्वेश्चन में ये मेरा है -1/26, 1/, तो ये हो जाएगा -26, क्या हो जाएगा, ये किसका मान है पता है ना सर, Tn का मान, तो यहाँ हो जाएगा -26, क्या हो जाएगा, तो -26 -26, ठीक है, गुड, इसको यहाँ कैलकुलेट करते हैं, यही कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये हो जाएगा -26, ये -10, माइनस इक्वल टू -2 को n से करेंगे -2n, प्लस में क्या हो गया, अब यहां बचेगा -36, माइनस ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा -2, माइनस इक्वल टू माइनस में 2n, माइनस में, तो -38 बराबर माइनस में 2n, माइनस में माइनस माइनस, तो n का मान में निकलेगा 19, क्या है सर, इसको उल्टा कर देंगे n का मान, तो n का मान 19 ही होगा, अगर Tn होता है तो पोजिट करेंगे, यदि Tn निकालेंगे ना तो वहां पे आंसर उल्टा हो जाएगा, लेकिन n का भी उल्टा, तो n का मान कितना है सर 19, कितना होगा सर 19। अब इसके तहत क्वेश्चन बताते हैं बुक के क्वेश्चंस, तो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान सीखेंगे, क्वेश्चन है, गुड, क्वेश्चन बोला है फाइंड द सीक्वेंस, गौर से फाइंड द सीक्वेंस हुज एन टर्म 1/3n-2, 3n-2 निकालना है HP, क्या निकालना है सर HP, तो करना क्या है सर, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टर्म निकालेंगे, तो टर्म निकालने के लिए, हाँ, टर्म निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन पूछ रहेगा ना, एक मिनट, क्वेश्चन हमारा है, तो क्वेश्चन दिया हमारा 1/3n-2, तो पहले T1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो T1 में n का मान मेरा कितना हो गया 1, यहाँ हो जाएगा 1/3n-, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू n का मान, माइनस में, तो ये हो जाएगा 1/3-2, तो 1/1, ये पर कितना हो गया, T2 कंडीशन तोड़ते हैं, तो T2 में n का मान कितना हो गया मेरा, यहाँ लिखेंगे 1/3n-2, तो 1/3 इंटू 2 -2, 1/6 -2, 1/4, कितना हो गया 4, उल्टा कर दिया ना सर। तीसरा कंडीशन में T3 है, तो T3 में n का मान कितना है मेरा 3, कितना है सर, तो 1/3n-2, 1/3-3 तो 1/7, कितना हो गया ये, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा हमारा यही निकला है सर,
1, 1/4, 1/7 निकला सर। तो इसका जो मान लिखेंगे 1, 1/4, 1/7, तो एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा 147, 14, क्योंकि डिफरेंस दोनों का इक्वल है, 3 का अंतर है। कितना अंतर है? गुड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 बोला हमारा कि 2, 5/2, 2 2 4, 5/2, 9, 10/3 डॉट डॉट कितना टर्म बोला है? 4 टर्म। कितना बोला सर? तो कंडीशन में ए का मान हो गया 2, कितना हो गया? पहले इसको उल्टा करेंगे। क्या करेंगे सर? उल्टा करते हैं तो ये 2 क्या हो जाएगा? 1/2, 2/5 क्या हो जाएगा हमारा? 2/5, और ये कितना हो जाएगा? एन तो उल्टा होगा नहीं, होगा? तो ए का मान कितना हो गया? डी का मान निकालते हैं, T2 माइनस, तो T2 का मान कितना है? 2/5 माइनस 1/2, एलसीएम कितना हुआ? तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, माइनस 2 5 जा 10, तो निकलेगा -1/, यहाँ पुट आउट करते हैं तो Tn का फॉर्मूला होता है हम लोग का a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो a का मान मेरा है 1/2, 1 प्लस n का मान मेरा है 4 टर्म -1, और d का मान कितना है? -1/10, तो ये हो गया 1/2, 1 और माइनस में 3/10, क्योंकि ये 4 में क्या 3, 3 को 1 से -3 हुआ, 3/10, एलसीएम बता लेंगे 10, 2 5 जा 10, ये 3, 2/10, 1/ उल्टा करें, कितना आंसर हुआ? है ना, मतलब क्वेश्चन को भी उल्टा करना है, क्वेश्चन को उल्टा करना है और आंसर को भी क्या करना है? उल्टा करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में थर्ड बोला हमारा कि क्वेश्चन है हमारा 1/10, 1/8, 1/6, 1/4, ध्यान सर। तो यहाँ पहले उल्टा करेंगे, कितना हो गया? 10, ये कितना हो गया? 8, ये 6, ये 4, डॉट डॉट, ये हो जाएगा माइनस में 26, माइनस, अब जस्ट बताए थे इसको, ए का मान, डी का मान, माइनस में एन का मान तो निकालना है, और टी एन कितना दिया? यहाँ पुट आउट करेंगे तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो टी एन हम लोग का दिया है -26, ए का मान दिया है हम लोग का 10, कितना दिया सर? प्लस एन का मान तो दिया नहीं, -1, डी का -2, तो -26 माइनस 10, -2n प्लस में 2, प्लस में -36, प्लस इधर क्या? -2, -2n, यहाँ लिखेंगे -2n इक्वल टू -38, माइनस कट गया, n का मान आएगा 38/2, आंसर कितना हो गया? 19, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन बोला है हमारा कि 1/3 दिया है, तो ये क्या इतना 3 हुआ, है ना। ये कितना हुआ? 23/8, ये कितना हुआ? 11/4, डॉट डॉट कितना टर्म? तो भैया ए का मान कितना हो गया? 3, डी का मान T2/T1, 23/8 -3, एलसीएम निकाल लिए, तो 23 - 24 -1/8, और n का मान मेरा कितना है? 7 टर्म, कितना सर? फॉर्मूला हम पुट करेंगे, Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 टू 2, पुट आउट करेंगे, जो आंसर है उल्टा कर देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन कितना सर? क्वेश्चन कितना हम लोग का? 4 हो गया ना, 4 हो गया ना। अगला 5 इजी है, बोला है फाइंड द 4th टर्म ऑफ HP, निकालना है 4th टर्म, क्या नहीं बोला सर?
हो 7 टर्म 1/20, 1/20, तो 7 टर्म दिया हम लोग का 1/20, 1 और T13 दिया हम लोग का 1/38, 1 निकालना है। जब दोनों निकल जाएगा तो निकालेंगे फाइंड द फोर्थ टर्म। क्या निकालना है? T4। क्या निकालेंगे सर? तो हम लोग जानते हैं कि Tn का फॉर्मूला होता है हम लोग का a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो पहले T7 तोड़ते हैं, तो T7 इजकल टू a प्लस 6d, a प्लस 6 क्यों हुआ? n का मान 7 है, T7 कितना है 1/20, तो उल्टा कितना हो गया? तो 20 इजकल टू a प्लस 6d, इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकेंड कंडीशन लिखेंगे T13 इजकल टू a प्लस 12d, a प्लस, और T13 का मान है 38, कितना है सर? तो 38 इजकल टू a प्लस 12d, a प्लस, ये इक्वेशन कितना हुआ? अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड, तो a प्लस 6d इजकल टू 20 और a प्लस 12d इजकल टू 38। इसको तोड़ेंगे, माइनस माइनस कट गया, माइनस 4d, माइनस 4d नहीं, 40 नहीं, 6d माइनस, और ये माइनस 18, तो माइनस कट गया, d का मान आएगा 3। कितना आएगा सर? d का मान 3 आएगा। इसको कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। कहाँ पुट करेंगे? तो 1 का मान दिया हम लोग का a प्लस 6d इजकल टू 20, है ना सर? तो a प्लस 6 इंटू 3 बराबर 20, तो a इजकल टू 20 माइनस 18, तो a का मान कितना है? तो a का मान 2 और d का मान निकालना है T4। क्या निकालना है? तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान है 2 और ये हो गया 3 इंटू डी का मान 3, तो ये हो जाएगा 11। आंसर कितना हो गया? 1 है ना कंडीशन। एपी में से ऐसा क्वेश्चन है सर, लेकिन एचपी सॉल्व नहीं करें, एचपी सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कितना सर? 6 बोला है हमारा, सेम क्वेश्चन 6, ध्यान सुनेंगे। 6 सेम है सर, बन जाएगा। देखिए कैसे बोला है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। क्या बोला है? फर्स्ट 3 नंबर कितना बोला सर? मतलब T3 निकालना है। क्या निकालना है? बोला है हुज 4 and 8 टर्म, तो T4 का मान दिया है 3/5 और T8 का मान दिया कितना? 1/3। तो T4 वाले कंडीशन क्या हो जाएगा? a प्लस 3d इजकल टू 5/3। इक्वेशन उल्टा कर दी। कैसे पता है सर? देखिए पूरा लिख देते हैं। हम लोग को पता है Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn पहले क्या निकलेगा? T4। तो a का मान तो दिया नहीं है, n हो गया 4 माइनस 1 इंटू डी, तो T4 है 3/5, उल्टा क्या हो गया? a प्लस 3d, a प्लस, ये इक्वेशन क्या हो गया? अगला निकालेंगे T8। क्या निकालेंगे? तो a प्लस 7d, a प्लस, और T8 का मान 1/3 है, तो यहाँ क्या हो गया? 3, तो a प्लस 7d प्लस, आपका इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन क्या हो गया? जैसे इक्वेशन 2 हो जाएगा, यहां लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड, तो यहां लिखेंगे हम लोग का यहां लिखेंगे a प्लस 3d इजकल टू 5/3, और यहां लिखेंगे a प्लस 7d इजकल टू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे अंदर। जैसे कैलकुलेट होगा कट जाएगा, ये माइनस कर देंगे, ये इसको काट देंगे, ये 7 कितना हो गया? 10d कितना हो गया? और यहाँ हो जाएगा 5/3 प्लस में क्या हो गया? यहाँ हो जाएगा 10d, क्या हो जाएगा? और माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा? माइनस।
यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 5 माइनस क्या होगा 9, क्या होगा सर 5 माइनस, तो 10d मतलब ये होगा 30d, ये हो जाएगा आपका 30d इक्वल टू माइनस में 4, माइनस में तो d इक्वल टू -4/30। अब जैसे निकलेगा इसको कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन, तो किसका मान निकलेगा ए का मान, और जब ए का मान निकलेगा तो किसका मान निकालेंगे T3 का मान, किसका मान T3 का मान, है ना। ए का मान निकालने के लिए कहाँ पुट करना है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन बन गया, कहिए टाइम से आएगा अपना, है ना। अगला अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना हो गया, हाँ क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7। गुड, 7 क्वेश्चन बोला है फाइंड द एन टर्म ऑफ सीरीज 5/2, 20/13, 10/9, 20/, तो ये 2/5 क्या हो जाएगा मेरा, 5/2 क्या हो जाएगा 2/5, 2/, यहाँ क्या हो जाएगा 13/, यहाँ क्या हो जाएगा 9/, और यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 23/20, डॉट 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 कितना एंटर बोला है, क्या बोला सर एंटर, क्या बोला सर एंटर, फाइव बाई टू, फाइव बाई टू, 20/13, उल्टा कर दिया ना, ठीक है। देखिए सर क्वेश्चन क्या करना है, देखिए सर ए का मान यहाँ हो जाएगा 2/5, कितना हो जाएगा, डी का मान होगा T2 माइनस T1, T2 माइनस, तो T2 का मान है 13/20 माइनस 2/, एलसीएम कितना हो गया 20, ये हो गया 13, और यहाँ हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20, 4 2 जा, तो हो गया 5/20, 5/, ये काटेंगे कितना आएगा 1/, इसका मान, और n का मान क्या है, अब लिखेंगे Tn, क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू, ए का मान है 2/, n का मान n होगा, d का मान कितना है हम लोग का 1/, तो यहां लिखते हैं 2/5 प्लस n/4, n/4 माइनस 1/4, तो यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे सर, तो इक्वेशन होगा 20, कितना होगा सर, तब 5 4 जा 20, इक्वेशन देखते हैं 5 4 4 5, हाँ ठीक 20 होगा इक्वेशन, कितना होगा सर, अब ये 20 इक्वेशन लिए तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 5 जा 20, ये कितना हो गया 5 है, और 4 5 जा 20 कितना हो गया, तो यहाँ 8 5 गया कितना बचा 3, तो लिख सकते हैं 5n माइनस 3 या प्लस 3 बटा कितना लिखेंगे 20, है ना, क्लियर, क्लियर क्या किए 5 अपनी जगह, 8 का मान प्लस में है ये माइनस में है, तो 8 5 गया तो प्लस में कितना हो गया 3 बाई कितना हो गया 20, क्लियर, नहीं उल्टा भी कर सकते इसे, इसको उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा कितना करेंगे हमारा, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 5n प्लस 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है 4 5 6 3 18, 20/3, 20 बाय डॉट डॉट कितना टर्म 4 टर्म, कितना टर्म, तो ये उल्टा कितना हो गया, कितना हो गया 3/4,
कितना टर्म, तो ए का मान हो जाएगा 1/4, डी का मान होगा T2 माइनस T1, तो 1/5 माइनस 1/4, एलसीएम 20, तो यहाँ 4 माइनस 5 माइनस 1 और n का मान कितना हो गया, यहाँ पुट आउट करेंगे Tn, क्या पुट आउट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू, सारा पुट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम उल्टा देंगे। क्या, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको हम क्या करें, अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे सर, अपोजिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन से 8 हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 9, in the SP ना 6:110। देखिए इजी क्वेश्चन दिया सर, बोला है फाइंड HP सिस्टम कितना है, 1 है, कितना सर, T6 का मान कितना हो गया और T10 का मान कितना है, कितना है 5। जब निकल आएगा तो क्या निकालेंगे, T, तो जब T6 तोड़ते हैं ना सर, तो उस कंडीशन में होगा मेरा A प्लस डी, नहीं A प्लस 5D, A प्लस 5D इजकल टू 1 इक्वेशन, और जब T10 तोड़ेंगे ना सर, तो A प्लस 9D इजकल टू 1/5, 1/, अब यहां लेंगे किसका, इक्वेशन 1n, जैसे निकलेगा तो आपका निकलेगा A और D का मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा, जैसे निकालेगा किसका निकालेगा T15, तो A प्लस 15 माइनस 1 इंटू जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा कर देंगे। क्या, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बोला है द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर एक्सीड द ज्योमेट्रिक मीन, मतलब अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से मोर देन कितना, 3/2, 3/, इसको आप लिखते हैं A इजकल टू G प्लस 3/2, ए हो गया अरिथमेटिक, जी हो गया ज्योमेट्रिक। फिर बोला हमारा ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से कितना देता है, 6/5, 6/, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये क्या हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों को इंटू करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से क्या करेंगे, तो लिखेंगे AG, क्या लिखेंगे AG, तो A का मान मेरा कितना है G प्लस 3/2, और इसका मान कितना है सर, रुकिए सर एक मिनट, यहाँ थोड़ा गलती किया सर, यहाँ पे कंडीशन बोला है हमारा ज्योमेट्रिक हार्मोनिक है सर, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको क्या करेंगे, तो हो जाए मेरा H इक्वल टू G माइनस 6/, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इक्वेशन ये 2 होगा। समझिए क्या किए, ये जो G है ये यही रहा, और ये जो पार्ट है ना सर, ये इधर माइनस चला गया, देख कैसे, G माइनस 6/5 इक्वल टू H, तो H इक्वल टू G माइनस 6/, इक्वेशन, अब यहाँ लिखिए इक्वेशन फर्स्ट को 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे A H इक्वल टू G प्लस 3/2 इंटू G माइनस 6/5, 6 माइनस 6/, एक मिनट के, ये माइनस हो गया, ये प्लस इधर क्या हो गया, इक्वेशन 1 या 2, इसमें क्लियर, देखिए सर ये प्लस है, ये प्लस है, इधर क्या हुआ, ये H अपनी जगह है और यही इसको उल्टा कर दिए। अब दोनों इंटू करेंगे, दोनों क्या करेंगे, इंटू करते हैं,
तो इंटू करेंगे तो एच जो है वो जी ज्योमेट्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? याद रखिएगा, एक नोट याद रखिएगा कि एच जो है वो ज्योमेट्री के होल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे अभी इसको जी जी कितना होगा? जी और 6 कितना हो गया? 6g/5 प्लस 3g/2 है ना सर? 3g/2 फिर 3 से करेंगे तो माइनस में 18/10, 18/10। अब ये जी स्क्वायर अपनी जगह, ये प्लस इधर क्या होगा? जी स्क्वायर क्या हो गया? अब इसका इक्वेशन लेते हैं। क्या लेते हैं सर? तो 5 2 10 है, 5 2 10। गुड। तो इक्वेशन केवल लेते हैं जी का। किसका सर? ये दोनों का। तो इसका इक्वेशन लेते हैं हम लोग का 10। तब 5 दूना 10 और 6 2 12, 12 जी प्लस 2 5 10 माइनस 18/10, 18 अब यहाँ करना क्या है सर? ये कट गया, ये तो 0 हो गया। तो ये हो गया मेरा कितना? 17g इक्वल टू 10 बराबर माइनस 18/10, 80/। अब इसको मिटा देते सर, तो लिख लिए, समझ गए? सार वीडियो मिल जाएगा आपको। अब उल्टा करते हैं तो ये -18 है, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। 18/10 इक्वल टू 17g बटा कितना हो गया? 10 और 10 कट गया, 10 और 10 कट गया। कुछ मिसप्रिंट किया क्या? एक मिनट, इक्वल टू है, इक्वल टू कटता है 12 15। यहाँ पे ये माइनस है, क्या है? तो यहाँ पे 17g नहीं होगा, यहाँ पे होगा 3g। कितना होगा? बटा 10। तो यहाँ लिखेंगे 3g, तो 3g/10 इक्वल टू 18/10, 18/10। अब यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 30g इक्वल टू 180, जी इक्वल टू 180/30, ये कट गया 6। जी इक्वल टू रूट में 6, रूट 6 में होगा। जी इक्वल टू 6 ज्योमेट्रिक, ठीक है। जी का मान कितना है? 6, ठीक तो है। जी का मान कितना है? 6। कितना है सर? अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे सर? 1 में। तो इक्वेशन 1 का मान ये था g + 3/2। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो g का मान कितना हो गया? 6 + 3/, एलसीएम क्या हुआ? ये 12 + 3 15 बटा उल्टा कितना हो गया? समझे? एकदम सब कंडीशन उल्टा कर बताया है। मतलब कंडीशन जो है उससे पहले किसका मान निकालेंगे और जी का मान निकालने के बाद इक्वेशन या 2 में पुट करेंगे तो आंसर इतने आएगा 2/15। 2/, कितना क्वेश्चन हम लोग का?
10 होगी आंसर। बाकी कंडीशन कुछ नहीं है, ध्यान सुनिएगा, बन जाएगा। देखिए सर सुनिए, एचपी निकालना है T1 T2 और T1 T2 और, तो पहले इसको उल्टा कीजिए, उल्टा कीजिए। उल्टा कर मत क्या करेंगे, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, जो आंसर है उसको उल्टा कर देंगे। सेम क्वेश्चन यह है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहां निकलेगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस, इसको उल्टा कर देंगे, क्या होगा 1 बाय बी प्लस सी, 1 बाय सी प्लस ए और 1 प्लस ए प्लस बी, जो आंसर निकले उसको उल्टा कर देंगे। मतलब दोनों कंडीशन में डी का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, और जैसे आंसर आएगा उसको उल्टा कर देंगे। क्लियर, ये कंडीशन। तो ये आपका एचपी था, इस एचपी को देख लीजिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। हम कल कॉपी देखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। बाकी कल आप लोग बताएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन।